पहले वाली सरकार थी, और आप तो जानते ही हैं उसको जो मौका मिला तो 7 दिन के बाद उसको हटना पड़ा था। और जब वो हटा तो कोई दूसरे को नहीं, वो समाज में किसी को नहीं देखता था, लेकिन अपने हटा तो अपना पत्नीय को बनवा दिया था। और आज तक कभी किसी तरह का महिलाओं के लिए हम लोगों ने कितना काम करवाया, लड़का हो लड़की हो सबके लिए काम हम लोग करते रहे। और अब कभी हम लोग इधर उधर नहीं, जो हम लोगों का शुरू से ही है 24 नवंबर 2005 से हम लोगों का एक साथ वही है और वही रहेगा। अब यहाँ पर आप जानते ही हैं कि हम लोगों की सरकार कब बनी, 24 नवंबर वर्ष 2005 को हमारी सरकार बनी। और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। लेकिन इसके पहले वाली जो सरकार थी, याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। क्या उन लोगों के समय में होता था? लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। अब पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी। तो जो पहले वाली सरकार थी, और आप तो जानते ही हैं उसको जो मौका मिला तो 7 दिन के बाद उसको हटना पड़ा था। और जब वो हटा तो कोई दूसरे को नहीं, वो समाज में किसी को नहीं देखता था। कोई लड़का हो लड़की हो महिला हो सबके लिए कुछ नहीं, लेकिन अपने हटा तो अपना पत्नीय को बनवा दिया था। और कुछ मतलब है जी? कहीं पर कोई है इसी तरह से? और आज तक कभी किसी तरह का महिलाओं के लिए हम लोगों ने कितना काम करवाया, लड़का हो लड़की हो सबके लिए काम हम लोग करते रहे। आज शुरू से ही विकास, बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब उन लोगों का तो कुछ नहीं होता था। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, उन्हीं लोगों के टाइम से झगड़ा ही रहता था। तो उसी के लिए हम लोगों ने इसको देख करके तत्काल सारा काम करवाया। वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। अब फिर उसके बाद भी जो पहले हिंदू मंदिर था उसमें भी कई जगह लोग रात में जाके गड़बड़ सड़बड़ करता था। तो इसीलिए हम लोगों ने जो सब चीजों को देखा चारों तरफ, तो उसके लिए भी हम लोगों ने 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं अब नहीं होती है। तो चाहे मुस्लिम का हो, कब्रिस्तानों का हो या हिंदू का हो, कोई दिक्कत नहीं होती है, सब किया गया। लेकिन पहले वाली सरकार वाले ने तो कुछ काम नहीं किया, वो लोग तो रोज मांगता था। इसलिए आप जरा याद रखिएगा उन सबको। हम लोगों के बीच में तक कुछ लोग तो 2 बार 1.5 महीना के लिए रख लिया था। तो हमने कहा ये सब गड़बड़ है, उसको हटा दिया। और अब कभी हम लोग इधर उधर नहीं, जो हम लोगों का शुरू से ही है 24 नवंबर 2005 से हम लोगों का एक साथ वही है और वही रहेगा। और उससे बिहार बहुत बढ़ रहा और आगे बढ़ रहा। और उन लोगों का कोई काम है? कुछ नहीं है। तो आप जान लेते हैं। फिर जो है सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष हम लोगों ने ध्यान दिया। शुरू में ही हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। वहां के जो बहाली हो रहा था, हमको उन लोगों ने कहा कि नहीं आप ही लोग अपना कर लीजिए। तो वहां से सब काम होता रहा। और शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। हाल ही में बिहार जो बात जितना हो रहा था,
तो उसके बाद हम लोगों ने इधर सोचा कि बहुत लोगों को इसको ला करके सरकारी क्षेत्र में भी करेंगे। तो हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। और जब उसकी बहाली कर रहे थे तो पहले से जितने लोग थे नियोजित शिक्षक की था, मैंने पहले से जो थे, तो उसमें करीब बहुत लोग गया था पढ़ाई देने के लिए, तो उसमें 28,976 जो है नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। तो हमने देखा कि ये लोग वहीं आकर के किया, तो हमने कहा कि इनको बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी में जाने की जरूरत नहीं है। उसमें बहुत बड़ी परीक्षा होती है, बहुत तरह का काम होता है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि उनके लिए सब तरह से मामूली सी परीक्षा के तौर पर ये काम किया जाए। हमने मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक हमने बनाना शुरू किया। अब उसमें क्या हुआ, अब 5 मौके तय कर दिए थे सब लोगों के लिए, तो अब तक 3 मौका हो चुका। आज 3 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। तो उसमें 2,62,000 भी वो जो पहले वाले हैं उसमें भी नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं। तो आप जरा सोच लीजिए कि अब खाली बचे हैं 77,000 शेष बच गए हैं। तो उसके लिए 2 मौका बचा हुआ है। हम लोग उसके लिए करवा रहे हैं कि जो भी थोड़ा बहुत मामूली सी परीक्षा पर है, जो भी होगा तो आएंगे, जो भी होगा। तो अब तक कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,20,000 हो चुकी है। और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए पहले वाली जो सरकार थी उसके पहले जो किया था, तो उसमें कितना था जी, प्रति माह 1 महीने में मात्र 39 मरीज ही होते थे और एक दिन में 1 या 2 जाता था। हमको लगा कि भाई बताइए, इतना कम लोग अपना देखने सब कुछ काम कराने के लिए जाता है, ये बहुत खराब है। तो हम लोगों ने उसके बाद बहुत सारा काम किया। वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। यानी उन लोगों का इतना पहले जो था, अब 15 साल रहा, बताइए तो कितना था, 39 मरीज 39। इतना कम था जी, 1 या 2 आना चाहिए था। कोई तरीका है, सबका इलाज होना चाहिए था ना ठीक से। तो आप जरा समझ लीजिए कि अब हर महीने औसतन 11,600 मरीज अब इस सब के लिए जाते हैं। और उसके अलावे भी और भी था। पहले क्या था, मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, अब वो नहीं बनाया था वो, और पहले जो सरकार थी उसी से 6 मेडिकल कॉलेज था, तो वो लोग कुछ नहीं किया। आप उसके बाद जैसे ही हम लोगों की सरकार आई, हमने बढ़ाना शुरू किया। 12 तो हो गया है, लेकिन इसके लिए हर जगह के लिए हर जिला का हमने चयन कर दिया है। और बाकी 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं और बहुत जल्दी सब जगह, हर एक जगह पर हो जाएगा, हर जिला में। तो राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में, आप जानते हैं कि हम लोगों ने तो काम करा दिया था सड़क और पुल पुलिया का। जब हम लोगों की सरकार बनी, सब जगह जाने का हिसाब किताब किया, तो उसमें भी जो सबसे दूर वाला जगह था, वहां से पटना आने में ये काम किया गया ठीक ढंग से, तो वो हो गया 6 घंटे में। और उससे हमको अच्छा लगा, तो हमने कहा कि और इसको किया जा रहा है, करना रहा है। तो आप जान रहे हैं कि अब बड़ी संख्या में सड़कों, पुल पुलियों, बाईपास और एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया। अब उसमें हो गया है सबसे दूर से पटना का 5 घंटे में वहां पहुंचने लगे, पटना पहुंचना संभव हुआ। ऐसे और बेहतर करने का प्रयास जारी है। तो इसके अलावे आप समझ लीजिए, हम लोग तो शुरू से जो काम कर ही रहे थे, और 2015 में भी 7 निश्चय के तहत सारा काम किया। बहुत अच्छा सब काम हो गया। हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तक, टोलों को पक्की सड़कों में जोड़ने का काम
पूरा हो गया। और 2020 में भी हम लोगों ने 7/2 के तहत सब काम करवाया है, वो सब चल रहा है, बहुत अच्छे ढंग से काम हो रहा है। चाहे ग्रामीण सोलर लाइट हो, हर खेत तक सिंचाई का पानी हो, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजना, तेजी से इन सब चीजों पर काम चल रहा है, हर प्रकार से चल रहा है। और उसके अलावे भी 2020 में जो 7/2 में हम लोगों ने ये तय किया था कि 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोजगार हम लोग करेंगे। तो आप जान लीजिए कि 10 लाख युवाओं की सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, थोड़ा और बढ़ रहा। लेकिन जो रोजगार के लिए 10 लाख किए थे, तो इतना बढ़िया से काम हुआ कि यहाँ पर रोजगार की बात है, 40 लाख लोगों को रोजगार दे दिया जा चुका। तो जो था 10-10, तब 20 ही न रहता, अब 10-10 की जगह पर हो गया 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार हो गया। अब उसके बाद हम लोगों ने सोच लिया है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार। तो आप जान लीजिए सरकारी नौकरी की भी संख्या भी और काफी होगी, और इस सब लोगों का होगा, और रोजगार का भी। तो ये सब काम हम लोग अगली बार इस चुनाव के बाद जो करेंगे, तो आप जान लीजिए कि 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। और इसके अलावे बहुत लोग जो पहले वाले थे उसका भी काम किया गया। आप जानते हैं कि हम लोगों ने 2006 में पंचायती राज संस्था और 2007 में नगर विकास का काम शुरू किया, और उसी में हमने तय किया था कि इसमें जो कुछ भी होगा पंचायती राज संस्था नगर निकाय में, इसमें 50% महिलाएं रहेंगी इसमें। तो उसके क्या, तो इसके लिए सब कुछ का हम लोगों ने शुरू से ही काम किया, ये शुरुआत हो गई। और आप जानते हैं अब ये पंचायती राज संस्था और नगर निकाय का ये जो बनना शुरू हुआ 2006-2007 से, तो अब तक 4 चुनाव हो चुका है। अब उसमें महिलाएं 50% है। तो इसी तरह से सब काम कराया गया महिलाओं के लिए, सब तरह से आगे बढ़ाने के लिए। अब फिर 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया हम लोगों ने। अब जानते हैं अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या जितना हमने किया पुलिस में, तो अब जितनी संख्या 35% है, देश के कोई राज्य में उतना 35% नहीं है। अब वर्ष 2016 से महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया गया। पहले बिहार में, उसके अलावे भी और भी, तो आप जानते ही हैं स्वयं सहायता समूह वो तो पूरे देश का था। जब हम केंद्र में रहते थे, जब भी हम जाते थे इधर उधर तक देखते थे सब जगह है, लेकिन जब हम यहाँ पर सरकार बनी तो हम भी देखने गए कि देखते हैं कि कितना है स्वयं सहायता समूह। देखा बहुत कम थी, कुछ जगह पर हम गए देखने के लिए। तब हम लोगों ने वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, और उसका नाम हमने जीविका दे दिया, और जीविका दीदी भी इनको कहते हैं। तो खूब अच्छा बन गया। तो उस समय जो केंद्र के वो मंत्री थे कांग्रेस वाले, वो आए, देखा कि भाई देश भर में है, यहाँ भी अच्छा हो गया, देखने आए। फिर हमसे मिले थे, तो उन्होंने हमसे कहा, तो हमने कहा कि हाँ ठीक है। और उसके बाद इतना बनवाए हैं, तो हमने सब लोगों को इतना ज्यादा हमने उसको कह दिया है जीविका, और जीविका दीदी भी हम लोग उनको कह रहे हैं। तो ये सब तरह से कि महिलाएं बड़ी संख्या में हो रही है, तो इसीलिए उन लोगों ने भी कर दिया पूरे देश में आजीविका। तो इसी तरह से हम लोगों ने इतना किया, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में सब तरह से आप समझ लीजिए जो कुछ भी था, हर प्रकार से एक एक तरह से काम सब जगह से इन लोगों के लिए स्वयं सहायता समूह का भी बहुत अच्छा हो गया है। अब जो जीविका दीदियां भी कर दिया है, अब उनकी संख्या आप जानते हैं महिलाओं की कितनी बड़ी संख्या है स्वयं सहायता समूह में, 1 करोड़ 40 लाख हो गई।
आप समझ लीजिए कि पहले बाहर बहुत रहता था, अब बिहार में जितना हो गया है ये खास बात है, बहुत अच्छा है। और उसके अलावे भी शहरी क्षेत्र में भी नहीं था, तो हमने 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन किया, आजीविका दीदियां उनके लिए किया। तो आप जानते हैं उसने शुरू किया, तब शहरी क्षेत्र में 3,85,000 जीविका दीदियां हो गई हैं, लेकिन और आगे बढ़ाया जा रहा है, तो गठन लगातार जारी है। तो आप सोच लीजिए कि गांव में ही 1,40,00,000 वो भी बढ़ेगा, और शहरी क्षेत्र में भी 3,85,000 उससे भी बढ़ेगा। तो और ज्यादा स्वयं सहायता समूह में महिलाएं इतनी है, और सबके काम के लिए हम लोगों ने शुरू से काम किया। और जब देखिएगा जीविका दीदियों को स्वयं सहायता समूह में अब कितनी अच्छा है, महिलाएं खूब बढ़िया सब है और खूब अच्छा काम करती है। तो सब जगह हम जब भी उनको बनाए हैं, हम जगह जगह जा करके उनको देखते ही रहते हैं। और आप जानते हैं इस बार हम लोगों ने सरकार के द्वारा पहले जो किया था और भी उन लोगों के लिए किया है, ताकि वो लोग खूब आगे बढ़ेगी। तो सब तरह से हम लोगों ने ये सब काम कर दिया है, सारे तरफ से पूरे तौर पर ये सब किया गया। हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हम लोगों ने काफी काम किया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है, उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। पहले भी बहुत डिमांड करता था, तब पहले वाली सरकार ने तो कुछ नहीं किया था, और जब हम ही लोग आए तो इन लोगों के लिए पूरा का पूरा हम लोगों ने कर दिया। तो हाल में हमने बहुत नए कदम उठाए हैं, जिसमें सभी का काफी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ है, जिस पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपए पहले थी, अब उसको बढ़ा करके 1100, 1,100 कर दिया गया। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा होगा। फिर उसके अलावे आप तो जानते हैं कि बिजली का क्या हाल था। अरे पटना शहर में भी 8 घंटा से ज्यादा बाहर जगह पर कुछ नहीं रहता था, और वहां पर हम ही लोग उसके लिए शुरू करवाना शुरू किए चारों तरफ। इसके लिए खूब सरकार ने इसके लिए खूब पैसा लगाया। तो उसके चलते करते करते अंत में 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया गया। अब सोचिए बहुत पैसा हम लोगों का लगा था, तो हम लोगों ने उसके घर में जो लगा दिया, तो उसके लिए बहुत मामूली सी परीक्षा के लिए किया। लेकिन बाद में हमको लगा कि नहीं, इसके लिए कोई पैसा की जरूरत नहीं है, इसलिए अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त में दिया जा रहा, वो मुफ्त में उनको दे दिया गया। अब आप लोगों को कह रहे हैं, अब आप लोगों को बिजली का कोई पैसा नहीं, आपको मुफ्त दिया जा रहा। तभी सब लोग जो हैं, जो आपको बतिया रहे हैं, इनसे मिलिएगा। हम तो चाहते हैं कि आप लोगों के घर के ऊपर भी हम कुछ बना देंगे। ये तो आपको मुफ्त में दे ही रहे हैं, और ऊपर भी एक बना देंगे मुफ्त में हम आपको, और उससे भी आपको उसके साथ भी फायदा होगा। इसलिए ये सब काम करिएगा। ये हम लोग कर रहे हैं, पहले वाला तो कुछ नहीं किया। तो हम लोग इन सब चीजों के लिए सब काम करवा रहे हैं, एक एक तरह से, सब तरह से जो भी संभव है वो सब कर रहे हैं। हाल ही में महिलाओं को रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसमें आप समझ लीजिए हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी गई है। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है, और उसके बाद और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। अब जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी होगी। तो हम लोग तो इतना शुरू से काम किया, उसका संक्षेप में हम आपको बता दिए
लेकिन आप जानते हैं अब केंद्र के तरफ से कितना सहयोग मिला है। इस बार जो चुनाव हुआ तो 2024 में, तो जुलाई 2024 के बजट में केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और उसके बाद फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। इसके अलावे केंद्र सरकार के द्वारा 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। बिहार में भी आप उसके लिए इस वर्ष के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ। और अब केंद्र के साथ के द्वारा बहुत कुछ किया जा रहा है और हम इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। वो बराबर आते रहते हैं बिहार की विभिन्न जगहों में और वो भी करते हैं और लोगों की जो दिक्कत रहती है उसके लिए भी काम करते हैं। अब राज्य सरकार कर रही है और केंद्र सरकार के साथ सहयोग हो रहा है। अब कितना आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम आपको कहेंगे कि दूसरा पहले वाला जो था कोई काम नहीं किया और अभी काम हो रहा है और केंद्र सरकार का सहयोग हो रहा है। इसलिए आप लोग इधर उधर उसके चक्कर में मत जाइएगा। वो सब तो गड़बड़े न करता था जी, कोई काम किया है अब अपने परिवार को खाली आगे बढ़ाते रहता है। बेटा है, बेटी है, पत्नी है, सब अपने हट गया था 7 साल में तो अपना पत्नी को बनवा दिया था। इसी तरह से सब काम करता है कोई को। हम लोगों को देखे हैं, हम लोग अपने परिवार में किसी को करा रहे हैं, हम लोग नहीं किसी को कर रहे हैं, हम सब आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो वही सब कर रहा है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, मत करिएगा। और यहाँ पर जितना बिहार में काम हो रहा है केंद्र सरकार का सहयोग हो रहा है, इसलिए आप लोग पूरे तौर पर इसको देख करके और जितना बिहार आगे बढ़ रहा है अब बहुत आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं, आपको याद होगा, आप बताइए हम लोग तो जो काम किए तो ये जो पहले वाले लोग थे क्या था, बक्सर का पहले क्या हाल था। वर्ष 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। अब पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था। पहले वाला जो हम आपको पहले भी बताते हैं अभी भी बता रहे हैं। आज अब कानून का राज है। हम लोगों ने यहाँ जो भी काम किया है, हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों के में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की है। डुमराव में वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई है। कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालय का निर्माण किया गया है। ये सब काम हम आपके बक्सर के बारे में कह रहे हैं। अब बक्सर जिले में अनेक पुल एवं पथ निर्माण कराया गया है। आरा बक्सर पथ का 4 लेन चौड़ीकरण कराया गया है। अब बक्सर में गंगा नदी पर नए पुल का निर्माण कराया गया। बक्सर जिले में सिंचाई सुविधाओं का निर्माण एवं जीर्णोद्धार किया गया है, जिसमें सोन एवं कर्मनाशा नदी पर नहरों एवं जीर्णोद्धार शामिल है। अब बक्सर जिले में 102 पंचायत सरकार अब यहाँ पर जो है तो उसमें यहाँ पर आप देख लीजिए बक्सर जिले में 102 हो गया है। लेकिन पहले जो हम कहते थे सब अगल अगल करिए, एक ही जगह में जरूरत नहीं है। बगल वाला तो उसमें हुआ तो शुरू हो गया है, अब कर दिया है। बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा है।